बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां सवाल करना है। तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या है कि सवाल को हमने लेट कर लेना है y के बराबर। तो ये सारा सवाल उसी तरह लिख लेना है। 438 की पावर है 3 और ये लिख लेना 0.056 ऐसे, और बटे में वही रकम लिख लेनी है। ठीक है, सवाल को हमने लेट किया y के बराबर। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने दोनों तरफ क्या लेना है, log। तो इधर भी हमने लिख लेना log y, और इस साइड पे भी हमने log ले लेना। ठीक है, दोनों तरफ log लिए, और आगे ये वाली सारी वैल्यू, सारी रकम वैसे लिख लेनी है। और ये भी 0.056, और साथ में ये चेंज कर लेते हैं ना। ये देखें ना, ये स्क्वायर रूट है, जज़र है ना ऊपर है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसकी कीमत होती है 1/2, और बटे में जो रकम है वैसे ही लिख लेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगानी है। तो log की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि ये रकम डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड अगर रकम हो रही होगी तो उसको किस में चेंज करेंगे, माइनस में। तो log ऊपर वाली रकम के साथ लिख लेना है और माइनस log नीचे वाली रकम के साथ। log ऊपर वाली रकम के साथ। तो ये आपने याद रखना है कि डिवाइड को हमेशा हमने माइनस में चेंज करना है। 1/2 माइनस log नीचे वाली रकम के साथ। ये लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब ये देखें ना, ये log है। अब यहाँ पे रकमें दो हैं हमारे पास, तो इनके सेंटर में ये दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी लगा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई को हमेशा हमने किस में चेंज करना होता है, प्लस में। तो अब हमने log दोनों के साथ लिख लेना है, इसके साथ भी लिख लेना है और इसके साथ भी लिख लेना है। इसको इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, ऐसे, ताकि ये पता चले कि log दोनों के साथ है। तो अब log हमने इन दोनों के साथ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर लेना है। ये इसके साथ भी लिख लेना, और आगे प्लस इस दूसरी रकम के साथ भी log लिख लेना, 0.056 माइनस ये वैसे लिख लेनी है, जिस तरह की रकम है वैसे लिख लेनी है, log 4। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो पावर होती है ना ऊपर, ये हम log के शुरू में लिख सकते हैं। तो सब की पावर हमने log के शुरू में लिख लेनी है। तो ये 3 शुरू में आ गया, और आगे ये रकम लिख लेनी है। और ये वाली पावर इस log के शुरू में आ जाएगी। और इसी तरह हमने ये वाली पावर log की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम ये शुरू में लिख सकते हैं, और अगर शुरू में हो तो पावर में भी लिख सकते हैं। तो अभी पावर में है तो शुरू में लिख लेना है, ये रकम वैसे लिख लेनी है ऐसे। तो अब हमने इसकी प्रॉपर्टी भी लगा ली है। तो अब इनके log मालूम कर लेने हैं कैलकुलेटर पे। तो ये 3 वैसे लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखना है, log का बटन प्रेस करना है, ये 438। ठीक है, इसका log फाइंड कर लेना है हमने 438 का। तो log लिख कर आगे ये रकम लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो पॉइंट के बाद हमने कितने हिस्से लिखने हैं, यहाँ पे 4 हिस्से लिखने हैं। तो ये लिख लेना 2.64, और यहाँ पे लिखेंगे 1। आगे ये हमने राउंड ऑफ करके लिखना है,
अगर पाँचवा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है ना, तो ये राउंड ऑफ हम करके लिखेंगे 4 की जगह क्या लिख लेंगे 5 प्लस 1/2। तो इसी तरह हमने ये दूसरा लॉग भी मालूम कर लेना कैलकुलेटर पे। लॉग 0.056 0.056, तो ये हमारे पास रकम आ गई है। इसको हमने ब्रैकेट में लिख लेना है, या ये -1 पॉइंट, आगे पॉइंट के बाद कितने हिस्से लिखने हैं हमने, 4 हिस्से लिख लेने हैं, 25 18 लिख लेने हैं। इसमें राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि पाँचवा हिस्सा 1 आ गया। अगर यहाँ पे होता ना 5 या 5 से बड़ा, तो फिर हमने 8 की जगह 9 लिखना था। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ये तीसरी रकम का भी लॉग मालूम कर लेना है, -4, और लॉग ये लिख लेना यहाँ पे, लॉग 388। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पॉइंट के बाद हमने कितने हिस्से लिखने हैं, 4 हिस्से लिखने हैं। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 2.58, और आगे ये 3.8 लिख लेने हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 हिस्से लिखने हैं। तो ये हमने इनके लॉग मालूम कर लिए हैं सब के। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखना है 3 ज़रब 2.6415 लिख लेना है। 3 ज़रब 2.6415। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7.9245। अब ये देखें प्लस माइनस, ये देखें ना प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस रकम को हमने 2 पे डिवाइड कर लेना। तो ये लिख लेना है 1.2518, 1.2518, इसको तकसीम कर लेना है 2 पे, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका ये आंसर आ गया हमारे पास 0.6259। तो इसी तरह हमने क्या कर लेना है, इस ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 मल्टीप्लाई करना है 2.58, ठीक है, 3.8 आ रहा है, तो ये 4 को हमने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10.3552। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये तीनों वैल्यू लिख लेनी है कैलकुलेटर पे, इनको प्लस माइनस कर लेना है। तो ये तीनों वैल्यू लिखने लगा हूँ मैं अभी। 7.9245, ये पहली रकम हमारी हो गई, माइनस ये दूसरी लिख लेनी है 0, ये 6259, और माइनस ये एंड वाली भी लिख लेनी है हमने यार, 10.3552, 10.35, और आगे ये 52। फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो ये हमारे पास इसका प्लस माइनस करके क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आया यहाँ पे -3.0566, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन सी रकम आ रही है, log y की, log y। तो क्योंकि हमने इसको लेट किया था y के इज इक्वल, तो अभी हमने y का आंसर मालूम करना है, ठीक है, y की कीमत मालूम कर लेनी है।
तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब ये वाली रकम ही दोबारा हमने यहाँ पे लिख लेनी है इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है इतनी। log y -3.056, ठीक है। ये रकम हमने दोबारा यहाँ पे लिख ली है। तो y मालूम करना है तो यहाँ पे log नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ का क्या लेंगे, एंटी log। तो एंटी log log को कैंसिल कर देगा, इस साइड पे y आ गया, तो इधर हमने लिख लेना है एंटी log -3.0566। तो ये हमने कैलकुलेटर पे इसका एंटी log फाइंड कर लेना है। तो एंटी log किस तरह लेना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर log, और आगे ये रकम लिख लेनी है -3.0566। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आ गया आंसर। 10 की पावर कितनी लिखी हुई है, -4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे क्या कराना है, मूव कराना है। तो पहले हमने ये 4 हिस्से लिख लेने हैं पहले, ठीक है। पहले 4 नंबर हमने लिख लेने हैं, 87, 78, ठीक है, ये हमने लिख लेना है। ये देखा ना, पहले 4 हिस्से हमने लिख लेने हैं इसमें। तो ये लिख लेंगे 87 और 78, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर कितनी आ रही है, -4 आ रही है ना। तो पॉइंट यहाँ पे पहले एक हिस्से बाद लगा हुआ है, 8 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो 10 की पावर -4 का ये मतलब है कि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 4 हिस्सों तक मूव कराना है, ठीक है। तो पहला हिस्सा तो हमारा ये 8 आ गया, ये दूसरा लगा लिया 0 खुद से, दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, और ये चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। 10 की पावर -4 का मतलब है कि पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पर 4 हिस्सों तक मूव कराना है, वहाँ से यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ पे फिर 0 एक खुद से लगा लेना पहले वाला, ये लगाएं या ना लगाएं इसका कोई नहीं मसला होता है इतना। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।